Assalamu alaikum second year. Today we are going to study about the significance of secondary growth. ठीक है कि प्लांट्स के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो किस तरह से होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें सेकेंडरी जाइलम का बहुत बड़ा जो है वो रोल है. ठीक है, तो वो सेकेंडरी जाइलम किस तरह से बनता है ये आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो stem and root often begin to thicken after their apical meristem has produced embryonic or the primary tissue. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए सेकेंडरी ग्रोथ को स्टडी करने से पहले कि प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है. ठीक है, जब प्राइमरी ग्रोथ का पता होगा तभी तो सेकेंडरी ग्रोथ का पता चलेगा. और सेकेंड थिंग जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो स्टार्ट ही प्राइमरी ग्रोथ की वजह से होती है. इस वजह से फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द प्राइमरी ग्रोथ. तो प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, क्या होता है कि जब प्लांट ग्रो करना शुरू करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट जो है वो लेंथ वाइज ग्रो करना शुरू होता है. ठीक है, मतलब ये है कि वो लंबाई में जब वो हाइट में ग्रो करना शुरू होता है तो उसको कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ. और वो जो प्राइमरी ग्रोथ है वो एक टिश्यूज़ होते हैं. ठीक है, जो कि एपिकल मेरिस्टेम जिसको बोलते हैं, एपिक्स से ये वर्ड निकला है. ठीक है, एपिक्स का मतलब एक पॉइंट जिसको कहते हैं एपिक्स, और वहाँ से एपिकल वर्ड निकला. और मेरिस्टेम वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि हमेशा डिवाइड होने की सलाहियत रखते हैं. ठीक है, मेरिस्टेम तो एपिकल मेरिस्टेम ठीक है टिश्यूज़ होते हैं जो कि प्राइमरी और एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ बनाते हैं, मतलब जो कि ग्रोथ स्टार्ट करते हैं. और एपिकल मेरिस्टेम की वजह से जो है वो प्राइमरी ग्रोथ होती है. और प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, जब प्लांट जो है वो सिर्फ हाइट में ग्रो करना शुरू कर देता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ. अब होता क्या है, जब प्राइमरी ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है, तो अब प्राइमरी ग्रोथ ने हर तरह के टिश्यूज़ बनाने, जैसे जाइलम बनाना है, फ्लोएम बनाना है, उसने कॉर्टेक्स बनाना है, हर चीज़ बनानी है. ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर ये एक लेयर्स बताई थी कि किस तरह से प्लांट्स के अंदर लेयर्स होती है. फॉर एग्जांपल सबसे पहले एपिडर्मिस होती है, फिर कॉर्टेक्स होता है, फिर एंडोडर्मिस होती है, और उसके बाद फ्लोएम होता है, और फिर जाइलम होता है. ठीक है, इस तरह से ये लेयर्स अरेंज्ड होती हैं. तो ये सारे इन लेयर्स के अंदर जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं ये प्राइमरी ग्रोथ में भी बनते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ में भी बनते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर जाइलम एंड फ्लोएम बन रहा है प्राइमरी ग्रोथ में तो वो कहलाएगा प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम. ठीक हो गया. अब जब ये प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बन रहे होते हैं तो इन्हीं टिश्यूज़ में से दरमियान से एक और टिश्यू निकलता है जिसको बोलते हैं कैम्बियम. ठीक है, इन दोनों के दरमियान में प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान से एक टिश्यू निकलता है जिसको बोलते हैं कैम्बियम. और जो कैम्बियम है वो सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट करता है. ठीक है, इस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट करती है. अब जो कैम्बियम होती है वो दो तरह की होती है. ठीक है, उसको बोलते हैं वास्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम इज कॉल्ड द सेकेंडरी ग्रोथ. अब यहाँ पे लिखा हुआ है एन इंक्रीज इन प्लांट गर्थ. गर्थ का मतलब होता है विड्थ. ठीक है, जब प्लांट चौड़ाई में या विड्थ में, ये गर्थ में ग्रो करना शुरू करता है तो वो होती है सेकेंडरी ग्रोथ. समझ आ गई मेरी बात की. जब लेंथ वाइज इंक्रीज़ करता है या ठीक है उसकी ग्रोथ होती है तो उस वक्त उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ. और प्राइमरी ग्रोथ किसके ज़रिए से होती है, एपिकल मेरिस्टेम के ज़रिए से. जब जो है कैम्बियम प्रोड्यूस होता है जो कि जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान से एक टिश्यू निकलता है, वो क्या करता है, वो सेकेंडरी ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है. ठीक है, और प्लांट जो है वो विड्थ में फिर ग्रो करना शुरू कर देता है. और दो टाइप्स होती हैं उस कैम्बियम की, वास्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम इज कॉल्ड द सेकेंडरी ग्रोथ. समझ आ गई मेरी बात की. सेकेंड थिंग आप लोगों ने ये याद रखनी है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो ज़्यादातर पेरिनियल प्लांट्स के अंदर होती है. कुछ प्लांट्स एनुअल भी होते हैं, कुछ बाइनियल्स भी होते हैं. ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो पेरिनियल होते हैं. ठीक है, पेरिनियल क्या मतलब होता है, जो एक साल में जो है वो अपनी ग्रोथ कंप्लीट करते हैं. ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ उन्हीं प्लांट्स के अंदर होती है जो कि जिनको एक साल लगता है ये ग्रो करने में, जो सेकेंडरी ग्रोथ है. ठीक है, मतलब वो हर साल बाद फिर से स्टार्ट होती है, हर साल बाद फिर से स्टार्ट होती है. मतलब ये कि सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से जो टिश्यूज़ बन रहे होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम, तो वो एक साल के अंदर बनते हैं. इस वजह से इनको कहते हैं प्राइमरी पेरिनियल प्लांट्स. ठीक है, और जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ये ज़्यादातर जो है वो वुडी प्लांट्स के अंदर होती है, जैसे ट्रीज, श्रब्स या वाइन्स वगैरह. ठीक हो गया. अब जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ये दो तरह से होती है, वास्कुलर कैम्बियम की वजह से एंड कोर कैम्बियम की वजह से. ठीक हो गया. अब देख लेते हैं कि वास्कुलर कैम्बियम से किस तरह से होती है. Vascular cambium first appears as a cylinder of actively dividing cells between the primary xylem and
प्राइमरी फ्लोएम। मैंने आपको पहले ही ये बात बता दी कि जो कैम्बियम है वो कहाँ से बनता है, वो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान से सेल्स बनते हैं, ठीक है। सिलेंडर टाइप जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ये वहाँ से निकलते हैं और ग्रोथ से ही डेफिनेट निकलते हैं। ग्रोथ किस तरह से होती है, जब एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं वहाँ से ही वास्कुलर जो कैम्बियम है वो अपीयर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वास्कुलर कैम्बियम गिव्स राइज टू 2 न्यू टिश्यूज़, ठीक है। अब वास्कुलर कैम्बियम ने 2 नए टिश्यूज़ बनाने, जिसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी जाइलम नेक्स्ट टू द इनर सरफेस ऑफ वास्कुलर कैम्बियम एंड द अदर इज सेकेंडरी फ्लोएम अपीयरिंग आउटर टू द वास्कुलर कैम्बियम। अब पता है क्या होता है, आप ये समझ लें कि एक ना दरमियान में एक, ठीक है, वास्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे पहले से जो है वो प्राइमरी जाइलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्राइमरी जाइलम के ऊपर एक लेयर बनती है, ठीक है, जो कि होती है सेकेंडरी जाइलम की, और उसके ऊपर प्राइमरी फ्लोएम प्रेजेंट होता है पहले से। उसके नीचे एक लेयर बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। इस तरह से ये दोनों लेयर्स बनती हैं। सेकेंडरी जाइलम काजेज मोस्ट ऑफ द इंक्रीज, जो सेकेंडरी जाइलम होता है, ठीक है, आपको पता है कि जो वुड होती है ना, वुड का पार्ट जो होता है, ठीक है, वो हमेशा सेकेंडरी जाइलम कहलाता है, ठीक है। उसी ने एक 2 काम होते हैं इसके, एक तो इसने स्टेम की थिकनेस इंक्रीज़ करनी है, दूसरा इसने वाटर और साल्ट्स की कंडक्शन भी करनी होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि क्या होता है कि ये जब वास्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूस हो जाता है तो इसी तरह से ये लेयर्स बनाता जाता है। एक सेकेंडरी जाइलम बन गया, फिर सेकेंडरी फ्लोएम बन गया, फिर ठीक है, उसके बाद फिर एक और बन गया, फिर एक और इस तरह से ये एक रिंग की फॉर्म में लेयर्स बनती जाती हैं, ठीक है। इसी तरह से ना जब लेयर्स बनती जाएंगी, पहले एक लेयर बनेगी तो डेफिनेटली इतनी ज़्यादा थिकनेस नहीं होगी, फिर दूसरी बनेगी, थिकनेस थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी, फिर तीसरी लेयर बनेगी, फिर थिकनेस थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से जो है वो स्टेम, वो जो पोर्शन होता है वो मोटा होता जाता है और लेयर्स जो है वो बढ़ती जाती हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग इसमें क्या होती है कि अब वो जो लेयर्स बन रही होती है ना, अगर हम उसको ट्री को दरमियान से काटें तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो रिंग स्ट्रक्चर्स नज़र भी आ रहे होते हैं। समझ आई मेरी बात की। और एक और बात, जो सेकेंडरी जाइलम की रिंग्स बनती हैं वो ज़्यादा विजिबल होती हैं, ठीक है, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं क्योंकि वो थिक होती हैं थोड़ी सी और हार्ड होती हैं, ठीक है। लेकिन फ्लोएम की इतनी थिक नहीं होती, थिन होती हैं, इस वजह से वो इतनी विजिबल नहीं होती, ठीक है। अब हमें इस जो है ये इन रिंग्स का क्या फ़ायदा है, ये फ़ायदा भी तो कुछ होगा ना, ठीक है। इन रिंग्स का ये फ़ायदा है कि एक तो पहली बात ये कि ये जो एक रिंग बनता है ना सेकेंडरी जाइलम का और एक सेकेंडरी फ्लोएम का, ये 1 साल के अंदर बनता है। इसी वजह से मैंने पहले आपको ये बताया था कि ये उन प्लांट्स के अंदर होती है जो कि पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, जो कि 1 साल में अपनी ग्रोथ जो है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो जो एक रिंग बनता है वो 1 साल में बनता है, एक साल में एक फ्लोएम का और एक जाइलम का रिंग बनता है। इसी तरह से बनते जाते हैं। जब फिर हम उसको दरख्त को दरमियान से काट के देखते हैं तो हमें उन रिंग्स को काउंट करके पता चलता है कि इस दरख्त की एज कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर 70 उसमें जाइलम के रिंग्स हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी 70 ईयर एज है। इस तरह से हमें जो ट्रीज़ की एज है उसका पता लग सकता है, ठीक हो गया। इस नीचे वाली इसमें लाइन में भी यही लिखा हुआ है, लेयर्स आर विजिबल एज रिंग्स, वन ग्रोथ रिंग इज फॉर्म्ड इन 1 ईयर, द काउंट ऑफ रिंग एट द बेस ऑफ ट्रंक इंडिकेट्स द एज ऑफ अ ट्री एट टाइम इट वॉज कट, ठीक है। In most trees, the conduction of water and dissolved substances by secondary xylem become limited to the outer, the younger portion of the tissue. अब एक और, अब ये आप लोगों ने बात गौर से सुननी है, ठीक है। अब होता क्या है कि जिस तरह लेयर्स बनती जाती हैं, जो अब सबसे लास्ट पहले वाली लेयर्स थी जो स्टार्ट में बनी थी, ठीक है, वो तो अब पुरानी हो गई है ना, तो वो क्या होती है कि वो वाली जो लेयर्स होती हैं ना जाइलम की, वो इनएक्टिव हो जाती हैं। जाइलम ने वाटर और साल्ट्स की कंडक्शन करनी है ना, लेकिन अब इतने साल, फॉर एग्जांपल किसी की 200 साल एज है अगर किसी ट्री की, ठीक है, 200 साल, जस्ट इमेजिन कि उसकी जो पहली बिल्कुल इनर लेयर्स थी जो कि बिल्कुल स्टार्ट में बनी थी जब उसको ग्रो करवाया गया था, वो तो कितनी पुरानी हो चुकी हैं।
तो वो वाली जो जाइलम की लेयर्स होती हैं वो इनएक्टिव हो जाती हैं, मतलब ये कि वो वाटर की कंडक्शन और जो सॉल्ट्स की कंडक्शन है उसकी कंडक्शन नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि वो पुरानी हो चुकी होती है, वो इनएक्टिव हो चुकी होती हैं। लेकिन फिर उस टाइम पे वाटर की कंडक्शन और सॉल्ट्स कैसे की कंडक्शन किस तरह से होती है, जो यंगर लेयर्स होती हैं, मतलब ये जो बिल्कुल एंड पे बन रही होती हैं, जो अभी बन रही होती हैं, फिर वो वाली लेयर्स जो होती हैं वो सॉल्ट्स वगैरह वाटर की कंडक्शन वगैरह करती हैं। ठीक हो गया। एक और बात, अब जो बनती है ना लकड़ी, ठीक है, वो दो तरह की लकड़ी होती है, हम जिसको सेकेंडरी जाइलम बोलते हैं, वो दो तरह की लकड़ी होती है, एक होती है सैप वुड और एक होती है हार्ट वुड। ठीक है, हार्ट वुड वो वाली लकड़ी का पोर्शन होता है जो कि वाटर की कंडक्शन नहीं करता, जो मैंने आपको बताया कि बिल्कुल जो इनर लेयर थी ना, जो बिल्कुल पुरानी वाली लेयर्स थी, ठीक है, वो वाला जो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मटेरियल एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है और उसका कलर जो होता है वो ब्लैक सा हो जाता है। ठीक है, कभी आप लोगों ने देखा होगा। तो वो लेयर्स जो होती है वो एक तो इनएक्टिव हो जाती है और वाटर की कंडक्शन नहीं करती, इस वजह से उसको बोलते हैं हार्टवुड। अब वो लेयर्स जो कि बिल्कुल यंग थी, जो बिल्कुल लास्ट में बनी थी, दरख्त को कट किया तो एंड वाली लेयर्स जो थी अभी अभी बनी थी, ठीक है, जो यंगर थी, ठीक है, वो वाली जो लेयर्स थी वो वाटर की कंडक्शन करती थी, इस वजह से उसको बोलते हैं सैप वुड। इस तरह से ये दो पोर्शंस होते हैं वुड के या सेकेंडरी जाइलम के। ठीक हो गया। In most species, the heartwood accumulates a variety of chemicals such as resins, oils, gums and tannins वगैरह। ये सारे केमिकल्स उस हार्टवुड के अंदर जो है वो स्टोर होते रहते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। लेकिन इनका फ़ायदा ये होता है कि ये जो है ये इंसेक्ट वगैरह के अटैक से इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों ने जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी कि सेकेंडरी ग्रोथ पर नोट लिखें, उसकी सिग्निफिकेंस लिखें, और साथ साथ इसके अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं कि कॉर्क कैम्बियम क्या है, वॉस्कुलर कैम्बियम क्या होती है, इसकी सिग्निफिकेंस किस तरह से होती है, और प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ में डिफरेंस आ जाता है, हार्टवुड और सैपवुड में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, जब ये हार्टवुड और सैपवुड में डिफरेंस आएगा तब आपने यही इसके अंदर लिखना है कि इनएक्टिव पोर्शन और एक्टिव पोर्शन, और अगर फंक्शन भी नहीं फिर नीचे लिखना है कि हार्टवुड का ये फंक्शन होता है कि ये इसके अंदर केमिकल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और फिर ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट इंसेक्ट अटैक। ठीक है, और सैपवुड का क्या फंक्शन है कि वो कंडक्शन करता है वाटर एंड सॉल्ट्स की। Another important function of the cambium is to form callus or the wood tissue over the wound. Soft parenchyma tissues are rapidly formed or below the stemmy surface of the stem. अब पता क्या होता है कि आप लोगों को भी ये बात पता होती है कि जब हमें कोई कट लग जाता है या कोई वूंड हो जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर पहले ही वो स्किन की लेयर नहीं बन जाती, पहले एक छोटी सी लेयर बनती है, वो सेल्स की बनती है ताकि जो है वो ज़ख्म हमारा भरने लग जाए। तो वो जो लेयर पहली वाली बनती है उसको बोलते हैं कैलस। कैलस का वर्ड जहाँ भी आएगा तो उसका यही मतलब होगा। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर या ट्रीज़ के अंदर भी यही होता है कि अगर कोई वुड या कट लग जाए या कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो उस वक्त पहले मैस ऑफ सेल्स ऊपर बनता है पूरा भरने से पहले। ठीक है, मैस ऑफ सेल्स बनता है, उसको या टिश्यूज़ होते हैं, वो टिश्यूज़ होते हैं वो पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको डैमेज सरफेस को रिपेयर करते हैं। ठीक है, कैलस आल्सो यूनाइट्स द ब्रांचेस ड्यूरिंग बडिंग एंड ग्राफ्टिंग। कैलस का एक और फंक्शन होता है बडिंग और ग्राफ्टिंग। बडिंग वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एक प्लांट का एक पोर्शन लेके और दूसरे प्लांट का एक बिल्कुल छोटा सा पोर्शन लेके उसके साथ अटैच करके एक न्यू वैरायटी प्रोड्यूस करते हैं। और ग्राफ्टिंग क्या होता है, एक प्लांट का स्टेम लेके दूसरे प्लांट के स्टेम के साथ अटैच कर देंगे तो वो ग्राफ्टिंग होता है। तो इसके दौरान क्या होता है, वो कट वगैरह लगाना पड़ता है प्लांट्स के स्टेम को, तो कैलस वहाँ पे फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से वो दोबारा डैमेज सरफेस जो होती है वो रिपेयर हो जाती है। ठीक है, द वुड फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ ट्रीज डिफर ग्रेटली। अच्छा, अब एक और ये बात ये है कि हाँ, अब जितने भी हम लोग प्लांट्स लेते हैं या स्पीशीज़ लेते हैं सबकी वुड एक ही तरह की नहीं होती, किसी की वुड किसी काम आती है, किसी की वुड किसी काम आती है। तो ये सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वुड के जो कि हर एक में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल डेंसिटी, हार्डनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, शॉक रेजिस्टेंस, कंप्रेशन, स्ट्रेंथ एंड टेक्सचर डिटरमिन्स द क्वालिटी एंड कमर्शियल यूज़। ये इन सारी चीज़ों की वजह से हमें पता चलता है कि इस लकड़ी का क्या यूज़। फॉर एग्जांपल कोई लकड़ी सिर्फ ऑर्नामेंटल मकसद के लिए होती है, कोई लकड़ी फर्नीचर बनाने के लिए होती है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट यूजेस हैं इन करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे कि ये लकड़ी किस काम आ सकती है। The commercial cork is also made from the bark of trees such as Quercus suber। ठीक है, दिस इज़ द ट्री Quercus suber, ये एक ट्री है। ठीक है,
तो यहाँ से हमें कमर्शियल कॉर्क मिलती है। कॉर्क पता है किसको कहते हैं? कॉर्क कहते हैं जो ऊपर वाली हार्ड सरफेस नहीं होती, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉर्क। अब आपको पता है जो हम लोग लेबॉर्ट्रीज़ में टेस्ट ट्यूब्स यूज़ करते हैं उसके ऊपर एक ना उसको सील करने के लिए बाज़ औक़ात केमिकल्स को सील उसके अंदर केमिकल होता है तो उसको सील करने के लिए हम लोग कहते हैं कि ये कॉर्क है। कॉर्क का ऊपर वो चढ़ा देते हैं, लिड टाइप होता ही है, ठीक है। तो वो इसी लकड़ी से मिलकर बनता है जो कि कर्कस स्वीपर से हमें मिलती है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।